हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकस एंड टॉपिक मेनिया सीरीज। दिस इज गौरव और आज हम लोग टॉपिक मेनिया सीरीज में जेई मेन के जो अभी 2023 में एग्जाम हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो 10 से 15 मिनट में, महज 10 से 15 मिनट में कवर किए जा सकते हैं, अच्छे से समझे जा सकते हैं और समझ के साथ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अप्लाई करा जाएगा कि भाई हाँ, जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं कि नहीं, अभी जो जेई मेन में आए हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसको हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे पहला चीज़ तो हो सकता है कि आप किसी ग्लूकोज का या फिर किसी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ही पूछ ले, और कई सारे फॉर्म होते हैं यार। ओपन चेन, साइक्लिक होता है, उसका एनोमेरिक फॉर्म होता है, उस सब के बारे में नॉलेज लगा के या फिर कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, उनकी बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं। तीसरी चीज़, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। हम आज साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जिसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं या फिर अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से बीटा भी उसका एनोमर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो 6 मेंबर का चेन, CH2OH, OH, OH, OH और OH, बाकी जगह H। ये हो गया आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसको याद कैसे रखना है यार? इसको याद इस तरीके से रखना है। देखो, ग्लूकोज तो ठीक है, ग्लूकोज आप रट लोगे कि हाँ इतने, एक CHO ग्रुप, 4 CH2OH ग्रुप और एक लास्ट वाला भी ऐसा है, ठीक। लेकिन डी क्या होता है, एल क्या होता है? तो बहुत ही आसान तरीका है। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, इससे फार्देस्ट कायरल कार्बन जो है उस पे OH का ओरिएंटेशन अगर राइट में है तो हम लोग कहेंगे डी, अगर यही लेफ्ट में होता तो हम लोग बोलते एल। कैपिटल डी, कैपिटल एल, ध्यान रखना। स्मॉल डी और कैपिटल डी, दीज बोथ आर वेरी इंटायरली डिफरेंट। ठीक बात। अगर यही OH इधर और H इधर हो गया होता, यही किसी कायरल सेंटर का, तो ये L ग्लूकोज हो गया होता। उसी तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तो CH2OH, यहां इसमें कीटो फॉर्म और फिर से CH2OH, OH, OH, H, OH, H, H, ये फ्रक्टोज। अब सिंस इसका भी कायरल कार्बन लेफ्ट राइट साइड में है तो ये डी फ्रक्टोज। ये तो हो गया यार ओपन चेन फॉर्म, ठीक बात। अब इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, कितने इसके आइसोमर बनेंगे, अगर एक कायरल सेंटर फिक्स कर दिया जाए तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली मिक्स करके कॉन्सेप्ट को, स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो होता क्या है, अब ये तो ओपन चेन फॉर्म है, इसके साइक्लिक फॉर्म में जहां पे अल्फा और बीटा एनोमर आते हैं, ठीक। अब एनोमर जैसे मैंने टर्म यूज किया, तो जो इस मोस्ट ऑक्सीडाइज कायरल कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसी को हम लोग एनोमर बोलते हैं, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एनोमर होता है। ओपन चेन में हम लोग बात नहीं करते। अब देखो इसमें होता क्या, साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है। यहाँ वाला OH जो हमने स्टार मार्क किया हुआ, जिसके बेसिस पे D और L पता चल रहा है, यही जाके इस मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, क्योंकि अल्डिहाइड कार्बन है, उस पर अटैक करता है, चेन खुलता है, यहाँ पे ये बॉन्ड खुलता है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ ऐसा रहा होगा, C डबल बॉन्ड O, सपोज ऐसा रहा होगा, ठीक। CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, ये H और फिर यहाँ OH, HOH, ऐसा रहा होगा। तो हमने क्या बोला कि इसका लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक करता है ऐसा, और ये इधर की तरफ खुल जाता है ओपन चेन। अब OH कितने हो गए, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6 OH हो गए। क्लियर? तो ऐसा करने में साइक्लिक फॉर्म हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरीके का साइक्लिक फॉर्म बनता है। अब देखो ये जो O जाके अटैक किया है यहाँ पे, ये जो O जाके यहाँ पे अटैक किया है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ध्यान रखना। अब ये बीच में O, और ये जाके जहां पे अटैच हुआ है, इसी का O जाके जहां पे अटैक हुआ, इस कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक। अब देखो इस एनोमेरिक कार्बन पे अगर ये तो प्लेनर है ना, एक बार
एबव द प्लेन अटैक किया तो यहाँ वाला OH बिलो द प्लेन चला जाएगा। एक बार यही OH जाके पीछे से अटैक किया तो इस पे OH एबव द प्लेन आ जाएगा। दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर ऊपर हुआ नीचे हुआ तो अल्फा बीटा ऐसे करके नाम आता है। तो बेसिकली हम लोग अगर ये 6 मेंबर की रिंग देखें तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, ओ ये 6 मेंबर की रिंग, ठीक, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे दो ओरिएंटेशन पॉसिबल। एक बार OH को हमने नीचे किया तो H ऊपर, बाकी सब कुछ फिक्स रहेगा। देखो इसको याद करने का तरीका, इसको ट्रिक के तौर पे याद करने का तरीका, ये तो है आपका एनोमेरिक कार्बन, इसको छोड़ दो। इस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा नाम क्या होगा, अल्फा बीटा इस OH के ओरिएंटेशन पे होगा। उसके बाद यहाँ इस वाले कार्बन पे अगर हम लोग नंबर देखें तो ये बिलो द प्लेन है, उसका अल्टरनेट अबव द प्लेन, उसका अल्टरनेट बिलो द प्लेन, उसका अल्टरनेट, ये पूरा CH2 अबव द प्लेन है। सारा का सारा अल्टरनेट चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के। ठीक बात है। अब यहां से ऐसा ध्यान रखना है कि अगर OH इफ एनोमेरिक कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन हैज OH बिलो द प्लेन, अगर OH बिलो द प्लेन तो हम लोग इसको बोलते हैं बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज, ऑफ डी ग्लूकोज, बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। और इसी का उल्टा एनोमेरिक कार्बन पे थोड़ा सा चेंज, हम लोग उसको अल्फा एनोमर बोलते हैं। ठीक है। इसको ही अल्फा, सॉरी, यहां कोई चेंज नहीं, CH2OH नीचे H, ठीक। यहां अल्टरनेट वाला ऐसे ही ड्रॉ करो, ऊपर OH आ गया H, अब नीचे आ गया, समझ में आ रहा, नीचे आया उसका अल्टरनेट अबव द प्लेन, उसका अल्टरनेट बिलो द प्लेन OH, उसका अल्टरनेट पूरा CH2OH अबव द प्लेन हो गया। अब इस बार हम लोग OH ऐसा लिख देंगे H, ठीक। अब OH अगर अबव द प्लेन है, इफ OH एट एनोमेरिक कार्बन इज above the plane, above the plane, we named this anomer as beta anomer, we named this anomer as beta anomer। ठीक है। अब देखो पूरा नाम क्या है इस कंपाउंड का, पहली चीज तो हम लोग ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर पूरा पढ़ रहे हैं, अल्फा और बीटा एनोमर है। ठीक है, अल्फा और बीटा एनोमर है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम दरअसल होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब पाइरानोज क्या है? देखो 6 मेंबर की रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन लगा होता है और पूरा का पूरा एलिफैटिक होता है, उसको हम लोग पाइरेन रिंग बोलते हैं। ठीक है, पाइरेन रिंग बोलते हैं। उसी तरीके से अगर याद हो आप लोगों को तो इसको हम लोग फ्यूरॉन रिंग बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है, इसको हम लोग फ्यूरॉन रिंग बोलते हैं। इसी के बेसिस पे जो है स्ट्रक्चर आता है, नेम आता है पाइरानोज, पाइरेन रिंग से आया हुआ, फ्यूरानोज फ्यूरॉन रिंग से आया हुआ। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, उसी सेम तरीके से हम लोग फ्रक्टोज में भी काम करते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, CH2OH, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है और फिर CH2OH, OH, OH, यहाँ पे OH, H और H, ऐसा। अभी भी वही काम होगा जो ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कायरल कार्बन पे से सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से सबसे दूर जो कायरल कार्बन है उस पे OH का ओरिएंटेशन अगर राइट में है तो ये D हुआ, लेफ्ट में होता तो L होता। अब और क्या है, क्या डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज हो गया इसका स्ट्रक्चर का नाम। अगर यही OH इधर होता L फ्रक्टोज हो जाता। अब होता क्या है, यही वाला कायरल कार्बन आके ऑक्सीजन इस पे अटैक करता। अब इधर भी अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी, एक बार OH नीचे खुलेगा, एक बार OH ऊपर खुलेगा। अब देखो ध्यान से जरा देखना कि इस बार एनोमेरिक कार्बन तो ये रहा ना जो मोस्ट ऑक्सीडाइज, जो उस पे अटैक हो रहा है उसी पे OH ऊपर नीचे हम लोग एनोमर पढ़ रहे हैं। ये एनोमेरिक कार्बन पहले क्या हुआ करता था, एनोमेरिक कार्बन पे H था, केवल और केवल H था, बाद में OH हो रहा था। इस बार क्या है, CH2OH। रिंग कितने मेंबर की बनी, 1
2, 3, 4 और 5 मेंबर की रिंग बनी, पिछले वाले में 6 मेंबर की रिंग, यही अंतर है दोनों में। तो अब हम लोग कैसा समझेंगे, 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे जिसमें एक O होगा, ऐसा कुछ, ठीक। अब देखो ये इस O से डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन पे पहले से ही एक ग्रुप लगा हुआ है CH2OH। अगर OH नीचे आया एक ओरिएंटेशन, अगर OH ऊपर गया तो दूसरा ओरिएंटेशन। अभी भी सब काम सेम है, एक OH OH OH, ठीक है। यहाँ पे अगर OH नीचे रखा तो यहाँ पे ऊपर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो CH2OH है ही है, ठीक बात है। अब बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ऐसा हो गया। अब एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्सेप्ट वही सेम, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH बिलो द प्लेन है, अगर OH बिलो द प्लेन है तो ये अल्फा एनोमर हो गया, किसका, फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज का अल्फा एनोमर हो गया। अगर यही OH अबव द प्लेन हो जाता तो डी फ्रक्टोज का बीटा एनोमर हो जाता, ठीक बात है। बीटा एनोमर हम लोग ड्रॉ करेंगे, OH CH2OH, यहां OH H OH H और यहां CH2OH और H, क्लियर है क्या, ठीक, ओके, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या है, बीटा एनोमर। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखने से कई सारे सवाल बन सकते थे। अब देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज, या फिर इसके साइक्लिक फॉर्म से, ठीक। हम लोग बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि भाई जो हाँ, हम लोग बहुत बार ये सुनने को देखने को मिलता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज सिंस दे आर अल्डिहाइडिक ग्रुप, बट बहुत सारे अल्डिहाइडिक रिएक्शन ये लोग कार्बोनिल रिएक्शन नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत कम टाइम में ओपन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये यहां से और यहां जाने में बीच में कुछ ओपन फॉर्म इनका एग्जिस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, और इसी वजह से कुछ तो पार्ट अल्डिहाइडिक रिएक्शन देता है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसलिए बहुत सारे रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक बात है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चलिए जो इस बार सवाल आया हुआ है वो देखते हैं। बेसिकली क्या है, मैच आइटम्स ऑफ रो 1 विद रो 2, ठीक, कुछ नहीं करना है यार, स्ट्रक्चर देख के उनका नाम बताना है। तो ये 6 कार्बन 6 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, तो ग्लूकोपाइरानोज और ग्लूकोफ्यूरानोज के बारे में, ठीक है। अब देखो नाम क्या है इसका, ये OH, सारे OH देखो जो स्ट्रक्चर में OH OH सब कुछ अल्टरनेट चल रहा है, OH 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 अल्टरनेट चल रहा है, सब कुछ सेम है इन दोनों में। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, एनोमेरिक कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन एक पे बिलो द प्लेन है और एक पे अबव द प्लेन है। तो मैंने बोला कि बिलो द प्लेन अल्फा, अबव द प्लेन बीटा, अल्फा ये P का अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज P का 3 आ गया, ठीक है। P का अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज 3 आ गया। Q का क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, Q का हो गया 4, ठीक है। अब CD में देख लो सेम कहानी है, OH बाकी सब कुछ सेम है, OH ऊपर OH नीचे सब कुछ सेम है, केवल इस OH का ओरिएंटेशन, इस एनोमेरिक कार्बन पे ओरिएंटेशन। मैंने यहां भी बोला अगर OH नीचे तो बीटा, OH ऊपर तो अल्फा, मैंने उल्टा बोल दिया, OH नीचे तो अल्फा और OH ऊपर तो बीटा। OH नीचे है R का, OH नीचे मतलब अल्फा, R का अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोफ्रक्टोनोज, R का पहला और बच गया क्या S का, तब हो जाएगा दूसरा। अब मिला लो 3 4 1 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, हाँ ये रहा चौथा वाला। तीसरे में क्या दिया 3 4 2 1, नहीं 3 4 1 2, क्लियर है क्या। ये रहा आपका एक सवाल। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे, कार्बोहाइड्रेट पे। तो आप ऐसे ही टॉपिक मेनिया में जुड़े रहिए। आई होप कि ये टॉपिक आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ तो सीखा होगा। ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए आप लोग जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये PDF आपको मिल सकता है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।